बच्चे ईदी के पैसों से झूले लेने में मसरूफ। वजीराबाद के बच्चों ने खाना खाने के बाद पार्क जाने की मंसूबाबंदी कर ली। फैसलाबाद में बच्चे झूलों के साथ आइसक्रीम और गोलगप्पे खा रहे हैं। ईद का दूसरा दिन यादगार बना रहे हैं। कोटली में बच्चों ने घुड़सवारी के मजे लिए। बाजावर के रखगान डैम पर सैर के लिए आने वालों का रश लग गया। कश्ती रानी के मजे लिए। कराची वालों की सी व्यू पर मौज मस्ती। मीठी ईद के दूसरे रोज लजीज खानों की तैयारी। मेहमानों की मटन, कड़ाही और बीफ बिरयानी से तवाज़ो। चिकन टिक्के की भी तैयारी। ईद पर रिवायती मिठाइयों के साथ केक की मांग भी बढ़ गई। गुजरांवाला के पहलवानों ने दम पोह, पुलाव, स्टीम रोस्ट, चांपों और कीमे से पूरा इंसाफ किया। हैदराबाद में बच्चे ईदी के पैसे जमा करके रबड़ी खाने पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों सूबों के आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। गवर्नर सिंध से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के आवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे के आवाम विफाक के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर को भी फोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहले खाना से मुलाकात। ईसाले सवाब के लिए दुआ की और शहीद कैप्टन को खिराज अकीदत पेश किया। वालिदा बेटे को याद करते हुए आबदीदा हो गए। वज़ीर दाखिला ने दिलासा दिया। मोहसिन नकवी का कहना था, कौम मोहम्मद अली कुरैशी की लाजवाल कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। शहीद की मासूम बेटी बाप की तस्वीर चूमती रही। वालिद को मिलने वाला मेडल गले में डाल लिया। मेरा बेटा रफान अली ईद से आंदा सीगा ते साडी बड़ी अच्छी गुजरती सीगी। एक्टियों ने होना नहीं, साडी ईद जेड़ी है बड़ी अधूरी गुजरनी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा बेटा था, शहीद हो गया। पिछली लास्ट ईद गुजरी है ना, तो उस वक्त आर्मी में ट्रेनिंग में था। की जो मौत है वो कौम की हयात है। ईद के इस खुशी के मौके पर जो दुख है वहाँ खुशी भी है। ईद हो या जंग, पाक फौज के बहादुर सुपूत हमेशा वतन की खिदमत के लिए तैयार है। ईद पर शोहदा के लवाहिकीन का खुसूसी पैगाम। नायक इरफान शहीद के वालिद कहते हैं, बेटे के बगैर ईद अधूरी है। सिपाही नदीम अब्बास के वालिद ने कहा, बेटे की शहादत पर फख्र है, मुल्क के मुहाफिजों को सलाम पेश करता हूँ। सिपाही आमिर शहीद की बेवा ने कहा, पाकिस्तान की बेटियां अपने प्यारों की कुर्बानी से नहीं हिचकिचाती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सोहराब गोट में रेंजर्स एहलकार की शहादत पर अफसोस का इजहार। IG सिंध और DG रेंजर से वाक़े की तफसीलात तलब कर ली। कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध का कहना था, अमन व अमान पर समझौता नहीं कर सकते, जराइम पेशा अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। कठुआ में भारतीय फोर्सेस ने मजीद एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने मुहासरे की आड़ में नौजवान को शहीद किया। भारतीय फौज ने मार्च में 5 कश्मीरियों को शहीद किया। इसराइली फौज के जनूबी लेबनान पर फजाई हमले। मेयर अहमद काहिल समेत 5 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने बैरूत की एक इमारत को निशाना बनाया। इसराइल का दावा है कि उसने हमास को हमलों की हिदायत देने वाले हिजबुल्लाह के रुकन को निशाना बनाया। नबातिया में हिजबुल्लाह की कई जेर जमीन तामीरात को तबाह किया गया। पासदाराने इनकलाब को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। सदर ट्रंप के दौर में ईरान को जौहरी कुव्वत नहीं बनने दिया जाएगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं,
ट्रंप इंतजामिया तमाम फैसले अमरीकी अवाम की उमंगों के मुताबिक कर रही है। गजा की सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। भारत को तशवीशनाक मुल्कों की फहरिस्त में शामिल करने और भारतीय खुफिया एजेंसी पर पाबंदी की सिफारिश के सवाल पर कहा, सिफारती सतह पर होने वाले मुज़ाकरात पर कोई बात नहीं करूंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल टैरिफ प्लान का ऐलान करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं, टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसिफाना तजारती तरीकों को खत्म कर देगा। सदर ट्रंप मुतबादिल टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। दूसरे मुल्कों के जायद टैरिफ अमरीकियों के लिए गैर मुनसिफाना है। अमरीका को भी उसी हिसाब से टैरिफ वसूल करना चाहिए। म्यांमार में जलजले से तबाही, अमवात की तादाद 2000 से बढ़ गई। हजारों अफराद जख्मी, 270 लापता। थाईलैंड में जलजले से हलाकतें 19 हो गई। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। माहिरीन ने म्यांमार और थाईलैंड में हालिया जलजले की शिद्दत को 334 एटम बम के बराबर करार दिया है। आफ्टर शॉक्स कई महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं। टंडवाला या नसीर कैनाल हादसे में जान बहक 4 नौजवानों में से 3 की नमाज जनाजा नॉर्थ कराची में अदा। एक साथ 3 जनाजे उठने पर इलाके की फजा सोगवा। अब्दुल अहद और उसके 3 दोस्तों की कार तेज रफ्तारी के बायस नसीर कैनाल में गिर गई थी। अब्दुल अहद दोस्तों के हमरा रिश्तेदारों से मिलने मीरपुर खास जा रहा था। कबीरवाला के करीब मखदूमपुर इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार वैन की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार जान बहक, 2 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। एक शख्स जख्मी हो गया। वैन ड्राइवर फरार, लाशें अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद में फिल्मी अंदाज में डकैती की वारदात। डाकुओं ने I-9 में मोबाइल छीनने के दौरान मुजाहमत पर शहरी को गोली मार दी। फरार होने लगे तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया। डाकुओं ने फैजाबाद पर मोटरसाइकिल छोड़ी और दूसरी जानिब से आने वाले शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली और फरार हो गए। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हजूर, ये न्यू नारकली है। लड़का बदनाम हुआ। शेख रशीद, एहतियातन बता रहा हूँ तुम्हें, जान थप्पड़ भी मार सकता है। अपने मरकज की तरफ माइले परवाज था हुस्न, भूलता ही नहीं मंजर तेरी अंगड़ाई का। ईद की खुशियों के रंग ARY न्यूज के संग। ईद के तीनों दिन मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम, सियासी और मौसीकी का तड़का लिए नाजरीन का पसंदीदा प्रोग्राम होशियारियां। ईद के तीनों दिन साबिक कप्तान सरफराज बने बाखबर सवेरा ईद स्पेशल के मेहमान। आदि की मस्तियां ईद पर भी होंगी नॉन स्टॉप। दूसरे दिन प्रोग्राम ईद हंगामा में होशियारियां मेहमान बने ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर, मजाहिया मुशायरा शफात अली और मुस्तफा चौधरी के साथ। प्रोग्राम खबर में शुएब मलिक और डॉक्टर नौमान नियाज की पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तो ईद के तीनों दिन जुड़े रहिए ARY न्यूज के साथ। ईरान में बगावत की कोशिश की गई तो ईरानी अवाम खुद उसका जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारेजानी कहते हैं, अमेरिका की एक गलती हमें इंतहाई इक़दाम पर मजबूर कर सकती है। जोहरी मसले पर कोई गलत कदम उठाया गया तो ईरान जिम्मेदार नहीं होगा। ईरान अपने दिफा के लिए जोहरी हथियार हासिल करने पर मजबूर होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात में यहूदी रबी के अगवा और कत्ल में मुलव्वस 3 मुजरिमों को फांसी और 1 को उम्र कैद सुना दी गई। इसराइली शहरी अबुधाबी में ग्रोसरी स्टोर चलाता था और यहूदी कम्युनिटी शाबाद का मुतहरिक रुकन था। कातिलों का ताल्लुक उज़्बेकिस्तान से है। ट्रंप इंतजामिया ने जनूबी अफ्रीका के सफेद फार्म शहरियों को बतौर मुहाजिरीन अमेरिका में बसाने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। मिशन साउथ अफ्रीका के नाम से प्रोग्राम का आगाज। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है अब तक 8000 से ज्यादा सफेद फार्म अफ्रीकियों की दरख्वास्तों पर गौर किया जा चुका है।
फ्रांस में दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाली ऑपोजिशन लीडर मारीन लापेन को 5 साल के लिए सियासी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया। अदालत ने मारीन लापेन को यूरोपीय यूनियन के अखराजात में गबन के इल्जाम में 4 साल कैद भी सुनाई। 1 लाख यूरो जुर्माना भी अदा करना होगा। ईदी मिली है, ये ड्रेस मुझे उन्होंने लेकर दिया। डिफरेंस कुछ खास नहीं है, मतलब पहले मैं अक्सर टूर्स पे भी ज्यादा रहती थी, घर मेरा वैसे भी ईद कम ही गुजरी है। मैं गिलगित से हूँ तो घर तो जा नहीं सकती, ज्यादातर मेरे कैंप्स में गुजरती है या फिर टूर्स पे गुजरती है। नहीं, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं ईद ही देती हूँ। पीसीबी का स्पेशल ईद शो, खवातीन क्रिकेटर्स की शिरकत। आलिया रियाज ने कहा शादी के बाद पहली ईद है लेकिन ज्यादा तब्दीली नहीं आई, बस जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। डियाना बेग ने कहा मेरा गिलगित से ताल्लुक है, ईद पर घर नहीं जा पाती, ज्यादातर ईद टूर और कैंप्स में ही गुजरती है। सादिया इकबाल और अरूप शाह ने भी ईद से मुतालिक दिलचस्प बातें बताई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कल दूसरे वनडे में मध्य मुकाबला आएंगी। अहम मैच से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों की प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक की। सीरीज बचाने के लिए पाकिस्तान के लिए दूसरा मैच जीतना जरूरी है। मैच से पहले कीवी टीम को धचका, मार्क चैपमैन पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे से बाहर हो गए। दोनों टीमों के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे शुरू होगा। मेरी तरफ से अहले इस्लाम को ईद मुबारक। मेरी तरफ से पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में और जिधर भी दुनिया में पाकिस्तानी मौजूद हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अपने आसपास लोगों का ध्यान रखें और खुशियां बांटें। एंजॉय करें और अपने फैमिलीज का सबका ख्याल रखें। खुशियां बांटें और एक दूसरे का ख्याल रखें। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का ईद पर पैगाम, कहा उम्मत मुस्लिमा को ये दिन मुबारक हो। सलमान आगा, इमामुल हक, हारिस रऊफ, फहीम अशरफ और दीगर खिलाड़ियों ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद दी। लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम की कौम को ईद की मुबारकबाद, नेक तमन्नाएं और दुआएं दी। कहा अल्लाह करे आपका साल जबरदस्त गुजरे। साबिक कप्तान की अहलिया शनेरा अकरम बोली जहां जहां मुसलमान हैं सबको ईद की खुशियां मुबारक हो। बाबा क्या करते हैं आपको पता है? मैच खेलते हैं। ये भाभी पे गए हैं और इन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है क्रिकेट का। काफी दुआएं करती हैं दोनों, बिल्कुल भी तैयारी में हेल्प नहीं करता जी। वाइफ खुद ही करती है सारा कुछ, सिर्फ शिकायतें करता हूँ। कंजूसी बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह हम मांगते थे अभी हमें वही टाइम याद आता है, ईद ही देते और खुशी होती है। अल्लाह ताला ने ये हमें मौका दिया। स्पिन जोड़ी नोमान अली और साजिद खान बने स्पोर्ट्स रूम ईद स्पेशल के मेहमान। नोमान ने बताया बेगम की तरह बेटियों को भी क्रिकेट का कुछ नहीं पता, घर के कामों में मदद नहीं सिर्फ शिकायत ही करता हूँ, ईदी देने में कंजूसी नहीं करता। साजिद खान ने कहा जारहाना अंदाज खून में शामिल है, लोगों की मोहब्बत है, कोई गब्बर तो कोई कटप्पा कहता है। बिरयानी खाने का दिल चाहता है लेकिन डांट की वजह से नहीं खा सकता। रिजवान ईदी देते हो, अब तो कप्तान हो। ये लेने ले हमसे बाकी लास्ट टाइम ईद इफ्तिखार ने दी थी। इफ्तिखार सबको देता है। $10 है तो पूरी टीम पे तकसीम करेगा, ज्यादा की उम्मीद नहीं रख सकते। बेगम तो अक्सर शिकायत करते हैं कि अक्सर आप हमारे साथ नहीं होते। वो ईद पर मजा आती है जो हमारा रिजल्ट अच्छा होता है। रिजवान ईदी देते हो, अब तो कप्तान हो। पीसीबी ईद स्पेशल शो में मेजबान वहाब रियाज का सवाल, खिलाड़ियों का दिलचस्प जवाब। फखर ने कहा रिजवान तो नहीं, इफ्तिखार पूरी टीम में $10 तकसीम करता है, ज्यादा की उम्मीद नहीं रख सकते। मोहम्मद रिजवान बोले अहलिया अक्सर साथ न होने पर शिकवा करती हैं। नसीम शाह ने कहा ईदी तो बचपन में भी नहीं मिली। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा भी पेश। सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों की तस्वीर शेयर की, लिखा मोहब्बत और खुशियों के साथ ईद मुबारक। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो भी ईद के रंग में रंग गए। पैगाम में लिखा दुआ है ये खास वक्त आप और आपके प्यारों के लिए खुशी और सुकून लाए। बड़े स्टार, बड़े इरादे, खेल भी होगा बड़ा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के ऑफिशियल सॉन्ग का टीजर जारी। रॉक स्टार अली जफर, गुलकारा नताशा बेग, अबरारुल हक और तलहा अंजुम आवाज का जादू जगाएंगे।